गीत टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक बैल की दोस्ती गधे से हो जाती है और उस दोस्ती के कारण उसकी बहुत पिटाई होती है? अगर नहीं तो चलो आज देखते हैं। एक शमशाबाद नामक गांव था। गांव में पानी की भरपूर मात्रा होने की वजह से हमेशा वहां के लोग पूरे साल भर अपने खेतों में हरी भरी फसल उगाया करते थे। उसी गांव में एक गोपी नाम का किसान भी रहता था और गोपी अपने बैलों की सहायता से खेतों को हाँका करता था। एक दिन गोपी अपने काम में लगा हुआ था। अब गोपी अपने बैलों को चारा पानी करा देता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, इन दोनों बैलों में से एक बैल बड़ा ही आलसी है जो हर समय बस गोपी को परेशान करता है। तभी एक पिंटू नाम का लड़का गोपी के घर के पास से निकलता हुआ गोपी से बोलता है, कैसे हो गोपी काका? आज तो लात नहीं मारी न बैल ने। तुझे कोई काम नहीं है क्या जो रोज रोज मुंह उठाकर पूछने आ जाता है? लात तो नहीं मारी, लात तो नहीं मारी, चल भाग यहाँ से। तभी दोस्तों गोपी को पीछे से लात पड़ती है और गोपी काका वहाँ पड़े गोबर में जा गिरते हैं और गोबर उनके मुंह पर लग जाता है। तभी गोपी बेचारा बैल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अरे तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पर चिंटू तेरी आज खेल नहीं। इतना बोलकर गोपी पिंटू के पीछे भागने लगता है और पिंटू भी भाग पड़ता है। तभी गोपी का पैर पत्थर से टकराता है और गोपी बेचारा फिर से गिर जाता है। तभी गोपी बोलता है, अरे लग गई चिंटू, तुझे तो मैं देख लूंगा, आज तू बच गया बेटे। गोपी उठकर अपने घर की तरफ आता है और घर आकर अपने बैल से बोलता है, मेरे बाप, मैं तेरी लाते और नहीं खा सकता, तू यहाँ से चला जा। मैं अपनी जमीन खाली पटक दूंगा, पर तुझसे हकाई नहीं कर सकता मैं। तुझे जहाँ अच्छा लगे वहां जा, पर यहाँ मत आना। इसी प्रकार गोपी परेशान होकर अपने एक बैल को छोड़कर भगा देता है और जंगल वाले रास्ते पर बैल जाने लगता है। और जंगल पहुंचकर चरने लगता है। चरते चरते शरारती बैल को लात मारने की याद आती है और जैसे ही लात मारता है वैसे ही उसके पीछे एक गधा खड़ा होता है और उसको लात लग जाती है और वह गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बैल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके पीछे एक गधा नजर आता है। तभी गधा बैल से बोलता है, नए नए दिखते हो, पहली बार जंगल में देख रहा हूँ तुम्हें। तभी बैल बोलता है, हाँ भाई, आज अपने मालिक से छुटकारा पाकर आया, हर समय बस काम ही काम कराता था। अरे भाई, इस जंगल में क्या है? यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता है। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तभी गधा बोलता है, मित्र तो बन जाओ भाई, अभी जो लात मारी है ऐसी लात तो नहीं मारेगा। और तुम्हें मेरा मित्र बनाना पड़ेगा। तभी दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। तभी बैल गधे से बोलता है, दोस्त, अगर तुम्हें भरपूर खाना चाहिए तो मेरे साथ रात को पास वाले गांव में चल सकते हो, मैं आज रात को वहीं पर जाऊंगा। तभी गधा बोलता है, पर दोस्त, अगर हम गांव वालों के खेतों में चरते हुए पकड़े गए तो? तुम गधे हो और गधे ही रहोगे। अरे मित्र, इसलिए हम रात को चलेंगे जब सब सो जाएंगे, समझे? चलो अभी वापस। हाँ मित्र, समझ गया, चलो चलो। इसी प्रकार धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों गांव की तरफ चल देते हैं। गांव में पहुंचकर गधा बोलता है, अरे मित्र, यहाँ हमें कोई खाना देने वाला है क्या? तभी बैल गधे को लात मार देता है और गधा ढेचू करने लगता है। तभी पास खड़ा बैल बोलता है, चिल्लाओ मत, गांव वाले जग जाएंगे, चुपचाप मेरे पीछे चलो। तभी गधा बोलता है, हाँ हाँ मित्र, चलो, मुझे भूख भी लगी है। दोनों गांव वालों के खेतों की तरफ जाने लगते हैं और खेतों पर पहुंचकर गांव वालों की हरी भरी फसल को चरने लगते हैं।
तभी बेल बोलता है, मित्र चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, कल के लिए भी छोड़ दो। ठीक है दोस्त, चलो। इसी प्रकार दोनों गांव वालों की फसल बर्बाद करने लगते हैं और रात के समय ही खा पीकर जंगल लौट जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो गया था। तभी गोपी खेत पर जाता है तो गोपी देखकर बोलता है, हे भगवान, मेरे खेतों का यह हाल किसने किया है? मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। जरूर ये किसी आवारा पशु का काम होगा। रात को बैल और गधा गोपी की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर चले जाते हैं। जंगल में बैल और गधा आराम से गर्रा रहे। तभी गधा बोलता है, मित्र, तुम्हारी मित्रता तो काम आई। तुम्हारे साथ मैं भी मोटा ताजा हो जाऊंगा। अब दोस्तों दोनों ही बड़े आराम से सो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रोज रात को वो गांव वालों के खेतों में जाते हैं और गांव वालों के फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। एक दिन गोपी अपने गले में अपना पुराना रेडियो टांग कर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गोपाल मिलता है। गोपाल गोपी से बोलता है, अरे गोपी रुको, अरे गोपी रुको। अरे क्या बोल रहे हो गोपाल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे अपने रेडियो को बंद करोगे तो सुनाएगा, कब तक इस घिसे पीटे रेडियो को सुनते रहोगे यार। अच्छा अच्छा करता हूँ। तभी गोपी अपने रेडियो को बंद कर कर गोपाल के पास जाता है और गोपाल की फसल भी बैल और गधे ने बर्बाद कर दी है। वो गोपी को पूरी कहानी बताता है। तभी गोपी बोलता है, गोपाल, मेरी भी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। शायद ये आवारा पशु रात को आते हैं और रात को ही चले जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है गोपी, पर अब हम क्या करें? गोपाल, आज रात को हम अपने खेतों पर ही सोते हैं और जैसे ही आवारा जानवर आएंगे हम एक दूसरे को आवाज लगा देंगे। सही कहते हो गोपी, ऐसा ही करते हैं, अब चलते हैं। इसी प्रकार दोनों बात करके वहां से चले जाते हैं और जंगल में गधा पड़ा पड़ा बोलता है, मित्र, आज बड़ी जोरों की भूख लगी है। ये रात कब होगी मित्र? मुझे लगता है तुम्हारा खाने का कोटा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। बस कुछ समय और इंतजार करो, फिर चलते हैं। फिर से जिस रात का दोनों को इंतजार होता है वो रात हो चुकी है। अब दोनों धीरे धीरे गांव वालों के खेतों की तरफ जाने लगते हैं और गोपी गोपाल से बोलता है, ठीक है गोपाल, तुम जागते रहना और मैं भी। जैसे ही कोई जानवर दिखाई दे मुझे आवाज लगा देना। ठीक है गोपी, तुम भी जाओ और जागते रहना। गोपी और गोपाल अपने अपने खेतों की रखवाली के लिए आ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा के चलने के कारण दोनों को लेटते ही नींद आ जाती है और उधर गधा बैल दोनों फसलों को खाने में लगे रहते हैं। चढ़ते चढ़ते बैल गधे से बोलता है, अरे मित्र, और कितना खाओगे? दोस्त, आज बड़े जोरों की भूख है, मुझे मत रोको, अस्त में पूरा खेत खा जाऊंगा। इस तरह गधा कुछ ज्यादा ही खा लेता है और जब जब गधा ज्यादा खा लेता है उस समय ढेचू ढेचू की आवाज निकालने लगता है। तभी गधा बोलता है, अरे मित्र, क्या कर रहे हो? आवाज मत करो, कोई जाग जाएगा। पर अब गधे की आवाज थमने वाली नहीं थी। हा हा हा। तभी गधा ऊपर मुंह करके जोर से बोलने लगता है, अरे गधे, पागल हो गया है क्या? आवाज क्यों कर रहा है? मित्र, मैं जब ज्यादा खा लेता हूँ मेरी आवाज अपने आप निकलने लगती है और वो रुकती नहीं है। इतना बोलकर गधा फिर से ढेंचू ढेंचू करने लगता है। अब बैल को गुस्सा आता है और वो गधे को लात मार देता है। गधा जोर जोर से ढेंचू की आवाज करने लगता है। तभी बैल बोलता है, चलो जल्दी यहाँ से, कोई आ जाएगा। तुम्हारी आवाज अभी तक पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई होगी। दोनों जैसे ही जाने लगते हैं वो देखते हैं खेत के बाहर गोपी और गोपाल डंडे लिए खड़े हैं, क्योंकि गधे की आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल जाती है और वह खेत के बाहर आ जाते हैं। तभी गधा गोपी और गोपाल की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है,
आज ये गधा पिटवाएगा, इसको मित्र बनाकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। अब गोपी और गोपाल दोनों बैल गधे के पास आकर दोनों के डंडे से बहुत पिटाई करने लगते हैं। तभी बैल बोलता है, गधे तू हमेशा गधा ही रहेगा, इतना क्यों खा लिया गधे, जब तेरा ढेंचू ढेंचू नहीं रुकता तो। इसी प्रकार दोस्तों गधे की वजह से बैल की अच्छी पिटाई हो जाती है और वह सबक ले लेता है कि अब वह कभी किसी की फसल को नहीं खाएगा और गधे जैसे दोस्त कभी नहीं बनाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बैल की पिटाई गधे की वजह से हो गई। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो विपत्ति आते समय समझदारी से काम ले, ना कि गधे की तरह चिल्लाने लगे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीत टीवी चैनल को देखते रहिए। जीत टीवी।